राजकुमार देखिएगा, मास परसेंटेज क्या होता है? तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिएगा, मास परसेंटेज is defined as mass of any component dissolved in per 100 per 100 part of solution। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, यही क्लियर होगा। if 10 ग्राम of सोडियम क्लोराइड dissolved in 90 gram of water, then calculate mass percentage, mass percentage of each component। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रिंस तिवारी, इसमें जो है दो कंपोनेंट हैं। एक तो आपका क्या है, वाटर है, और एक आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो पहले किसका निकालेंगे? मास परसेंटेज ऑफ NaCl, मास परसेंटेज ऑफ NaCl। तो कितना लिया गया, कितना ग्राम? 10 ग्राम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका इसका भी मास है और इसका भी मास है। पूरे सॉल्यूशन में अटेंशन प्लीज, पूरे सॉल्यूशन में 60 का भी मास है और उसका भी मास है। तो क्या होगा? 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम और इनटू क्या 100। इस फॉर्मूले रिगार्डिंग मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो किसका पूछ रहा था? सोडियम क्लोराइड का। इसका मास कितना दिया? 10 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 10 प्लस 90, 10 ग्राम NaCl, 90 ग्राम वाटर। तो देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 10 ग्राम अपॉन 90 और 10 कितना 100 ग्राम और इनटू क्या आपका 100। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10। और अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10% है, पूरा 100 होता है, तो आपको निकालना क्या है? परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट है कौन? वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है आपका? वाटर है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, पूरा कितना होता है? 100%। टोटल जो होता है सॉल्यूशन को कितना आता है? 100%। उसी में से जो आया है सॉल्यूट का उसको माइनस कर दीजिए। तो 100 माइनस 10% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90%। तो 10% आपका NaCl है। NaCl का मास परसेंटेज क्या है? 10% और वाटर कितना है? 90%। क्लियर हो गया? बोलिए यस सर। अच्छा, एक हम आपको और दे देते हैं, आप खुद से करिए। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या फार्मूला होता है? C6H6। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolve in 122 ग्राम
ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड नेम क्या होगा उसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। Then calculate mass percentage. Then calculate mass percentage of each component. Each component मतलब बेंजीन का भी निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। श्रेयांश मधुकर यू स्टैंड अप। एक बात आप बता दीजिए, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? सर इसको पहले पढ़ने दीजिए। सॉल्यूट है सर, ये बेंजीन सॉल्यूट है और वो सॉल्वेंट है। हाँ वेरी गुड, सिट डाउन, गेट योर सीट, यू आर गेट